हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। गुड मॉर्निंग सभी को। देखो आज क्या करने वाले अपन कर रहे हैं यहाँ पे राजस्थान 4th ग्रेड एग्जाम के लिए आपका मैथ का कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं, ठीक है। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वन ऑफ द माय फेवरेट टॉपिक। यहाँ पे टॉपिक का नाम क्या रहने वाला है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन रहने वाला है। मतलब आपके पास में अपन कौन सा पढ़ने वाले हैं? अनुपात और समानुपात पढ़ने वाले। भाई कौन सा पढ़ने वाले हैं? अनुपात और समानुपात पढ़ने वाले हैं। इसके एमसीक्यूज भी करेंगे और इसके क्या करेंगे, इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे। एकदम बेसिक से करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका लगभग मैथ का 50% सिलेबस ये टॉपिक अकेला कवर करता है। अगर आपको इस टॉपिक पर अच्छे से कमांड है तो बाकी सारे अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर है आप उन पर बहुत ज़्यादा अच्छी कमांड बना सकते हो, ठीक है। आप जितनी भी ट्रिक्स वगैरह सीखते हो वो कहाँ से निकली है? इसी चैप्टर से निकलती है। मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने अगर पिछले टॉपिक अगर नहीं भी देखे तो भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। इस वाले टॉपिक को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ये केवल आपके इसी एग्जाम में नहीं बल्कि आपके ओवरऑल मैथ के डेवलपमेंट के लिए भी क्या रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो आप सभी से निवेदन करूंगा कि पूरा पढ़ना, ठीक है। एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा और चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करना। और जितने भी नए दोस्त जुड़ रहे हैं चैनल पर वो क्या करोगे, चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। और आप लोग जल्दी से लाइक और शेयर कर दो भाई सेशन को, ठीक है। लाइक और क्या कर दो, शेयर कर दो सेशन को, ताकि अपने क्लास को क्या कर सके, शुरू कर सके। अब देखो अपन बात करते हैं तो अपन इस वाली क्लास के अंदर क्या करेंगे। इस वाली क्लास पहली क्लास है अपने पास में, तो इसका कुछ बेसिक पढ़ेंगे अपन। उसके बाद में आपके लिए अपन क्या करने वाले हैं, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे साथ में। लेकिन उनके लिए अपन को पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ इसका बेसिक करना पड़ेगा। देखो टॉपिक का नाम क्या है आपके पास में? रेशियो है। क्या है? रेशियो। आपने एक वर्ड बहुत बार सुना होगा कि रेशनल नंबर। सुना है क्या? रेशनल नंबर वो सारे नंबर जिनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पे रेशियो अगर ध्यान से देखोगे तो देखो इसी से क्या बना हुआ है, आपके पास में रेशियो बना हुआ है। हिंदी में अपन इनको परिमेय संख्या और यहाँ पे अनुपात कह देते हैं, वो अलग अलग है। इंग्लिश में देखो एक बार, इसको रेशनल नंबर बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि मेरे पास में 2/3 लिखा हुआ है, 3 क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 क्या लिखा हुआ है, 6। ये सारे के सारे क्या है मेरे पास में? रेशनल नंबर है। सारे के सारे क्या है? रेशनल नंबर। अब इन्हीं नंबरों को मैं क्या लिख सकता हूँ रेशियो में? ऐसा लिख सकता हूँ कि 2:3 है, 3:4 है और 5:6। इनमें और इनमें कोई फर्क नहीं है। आप अनुपात वालों को रेशनल नंबर में लिख सकते हो और रेशनल नंबर को आप क्या लिख सकते हो? अनुपात में लिख सकते हो, ठीक है। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो रेशियो अपन निकालते क्यों है, अनुपात अपन निकालते क्यों है? सबसे मेन रीजन इसका जो होता है आपके पास में तुलना करना। सबसे मेन जो रीजन है ना वो इसका क्या है? तुलना करना। ये क्या किस काम में आता है? चीज़ों को कंपेयर करने के काम में आता है कि कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी छोटी है। 3-4 हिस्से किए तो किस किस रेशियो में किए अपन ने, कौन सा छोटा हिस्सा है, कौन सा बड़ा हिस्सा है, कौन सा किससे ज़्यादा है, किससे कितना कम है। इन चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए अपने पास में क्या होता है? रेशियो। बड़े बड़े नंबरों को छोटे छोटे नंबर में कन्वर्ट करने के काम में आता है। अब जब मैं तुलना की बात करता हूँ यहाँ पे, तो तुलना के लिए हमेशा कंडीशन जो होनी चाहिए आपके पास में वो होनी चाहिए सेम। भाई मैं अगर दो नंबरों की तुलना कर रहा हूँ तो उन दोनों की जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि मान लो कि एक गाड़ी है, एक मेरे पास में क्या है? गाड़ी है। अगर गाड़ी की स्पीड मान लेते हैं कि एक है अपने पास में यहाँ पे, कि कुछ भी मान लेते हैं 25 मान लिया, 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड है। एक मेरे पास में गाड़ी और है, उसकी स्पीड है मेरे पास में 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि देखो इसकी जो स्पीड है वो तो अपने पास में मीटर प्रति सेकंड में, जबकि इसकी स्पीड कितनी है? किलोमीटर पर आवर में। तो अगर मुझे इन दोनों को कंपेयर करना होगा तो मुझे इन दोनों की ही कंडीशन को क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा।
देखो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, एक बार आप अच्छे से चीज़ों को समझ लो ताकि बाद में दिक्कत ना आए, है ना। बाद में अपन MCQ क्वेश्चन करेंगे इसके। अभी देखो, तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, इनकी जो कंडीशन है उनको सेम करना पड़ेगा। इनकी कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। आपको बता रखा है मैंने कि मीटर प्रति सेकंड को कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आपको पता होगा कि आप इसको क्या किसी एक को कन्वर्ट कर लो भाई, दोनों को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं इसको कर लेता हूँ 5/18 से गुणा कर देता हूँ, कितने बार में, 2 बार में, तो 10 आएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पे कितना है, 25 मीटर प्रति सेकंड। देखो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि सर यहाँ पे तुलना हो सकती है। अब मुझे देखते ही पता चल रहा है कि कौन सा इस वाली गाड़ी की स्पीड क्या है, ज़्यादा है। लेकिन पहले देखो किसकी ज़्यादा दिख रही थी आपको, 36 दिख रही थी, मतलब आपने तुलना गलत की। मतलब तुलना करने के लिए पहली जो शर्त है वो क्या है आपके पास में, कि उनकी कंडीशन सेम होनी चाहिए। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो कि एक 6th क्लास का बच्चा है, एक 6th क्लास का बच्चा है अपने पास में, और उसके मैथ में 80 मार्क्स आते हैं, जबकि मेरे पास में एक 9th क्लास का बच्चा है और उसके मैथ के अंदर 70 नंबर आता है। तो क्या आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है या फिर कौन सा बच्चा कम इंटेलिजेंट है? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते सर, क्योंकि दोनों का लेवल अलग है। उसने 6th लेवल का पेपर दिया है, इसने 9th का पेपर दिया है, दोनों की कंडीशन अलग अलग है, दोनों का सिलेबस अलग अलग है। तो अपन कैसे कंपेयर कर सकते हैं भाई? अरे मान लो कि एक ने, किसी ने कोई एग्जाम निकाला है, किसी ने रेलवे का निकाला है, किसी ने यूपीएससी का निकाला है। अब यूपीएससी के और रेलवे के नंबर आप कंपेयर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते सर। तो ये चीज़ समझ में आई, कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब देखो 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं अपन और। मान लो कि कोई मुझे बोलता है कि सर 540 में और 360 का अनुपात कितना हुआ। तो अनुपात निकालने के लिए आपको चीज़ों को तब तक कैंसिल आउट करना होता है जब तक वो कैंसिल आउट हो रही है। जैसे कि यहाँ पे 0 से 0 कटेगा, और ये 18 की टेबल में 3 बार में और 18 की टेबल में 2 बार में। तो मैं इन दोनों संख्याओं को अगर अनुपात में लिखूं, और ये संख्या है तो मेरे पास में 540 और 360, लेकिन अनुपात में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, इनको 3/2, 3 क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। किसकी टेबल से कैंसिल आउट हुए हैं? 180 की टेबल से, क्योंकि पहले 10 से हुए, बाद में 3 से हुए, अपने पास में 18 से हुए। तो 180 की टेबल से अपन ने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो अगर मैं इन संख्याओं को, देखो ये संख्या कितनी बड़ी है, इनको सोल्व करने में मुझे दिक्कत आएगी, इनको सोल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। अनुपात यही काम करता है, चीज़ों को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। चीज़ों को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। जैसे मान लो कि मेरे पास में एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो ना, ये क्या लेते हैं अपन, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि सर मेरे पास में कुछ पैसे थे और मैंने उनको 2:3:5 में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। अगर मान लो कि मेरे पास में 100 रुपये थे सर, तो बताओ कि पहले वाले को कितना रुपये मिलेगा। अब मैंने क्या किया, उन 100 रुपयों में से मैंने पहले को कितना दिया, दूसरे को कितना दिया, तीसरे को कितना दिया, ये नहीं बताया। मैंने केवल आपको क्या बताया, अनुपात, कि 2:3:5। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, देखो कि आपके पास में जो आपको वैल्यू गिवन है, भाई मुझे टोटल पता था, इनका क्या पता था, टोटल योग पता था कि मेरे पास में टोटल पैसे कितने हैं, 100 रुपये। अब ऐसी कंडीशन में अगर आपको निकालना होगा तो आपको क्या करना है, आपको जो वैल्यू दे रखी है उसको लिखो, उसके नीचे जो कंडीशन यहाँ पे, जैसे यहाँ पे योग है तो इसके नीचे आप इनका योग लिखोगे, अनुपात का। अनुपात का योग कितना है सर, 10 है, तो इसके नीचे क्या लिखोगे, 10 लिखोगे। अब मान लो कि आपको एक की पहले वाले की निकालनी है, 2 से गुणा कर दो इसको, 10 बार घटा ना, 10 को 2 से करोगे तो 20, मतलब पहले वाले के पास में कितने है, 20 है। फिर इस 10 को अगर 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा अपने पास में। ऐसे 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये चीज़ें, एक चीज़ें और, जैसे मुझे वैल्यू दे रखी है ना, तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर कई लोग ऐसे करते हैं, जैसे ये वैल्यू थी तो इनको अनुपात से हटाने के लिए क्या मान लेते हैं, x मानते हैं पास में। अनुपात से हटाने के लिए क्या करते हैं, x मानते हैं। लेकिन आपको तब तक x नहीं मानना है, मतलब मान लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तब तक नहीं मानना है जब तक चीज़ें मल्टीप्लाई ना हो। मतलब वो ऐसे बोल दे कि पहले 2 का गुणा हो रहा है तो फिर x मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? जैसे अगर अपन मान लो कि ये मानते कि दोनों का गुणा है ये 6, लेकिन देखो अगर आप x मान के करोगे तो कितना आएगा, 6x² आएगा। इस x² की वजह से अपन को क्या करना पड़ता है, गुणा करते समय आपको x मानना पड़ता है। गुणा करते समय आपको क्या मानना होता है, x मानना होता है।
अगर बाकी किसी भी कंडीशन में आपको x मानने की जरूरत नहीं है, बाकी कोई भी कंडीशन होगी तो उसमें x मानने की जरूरत नहीं है। भाई योग दे रखा होगा या डिफरेंस दे रखा होगा तो x मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो थोड़े बहुत क्वेश्चंस करते हैं अपन, जिनसे आपका थोड़ा बेसिक डेवलप होगा। आज की क्लास टोटली बेसिक पे ही डिपेंड रहने वाली है। इसके बाद से अपन क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट पे आएंगे। इसके बाद में क्या आएंगे, कॉन्सेप्ट पे। तो देखो क्वेश्चंस पे आते हैं अपन, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो मेरे पास में एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखो कि सर a/2 बराबर है किसके, b/2 के, और ये बराबर किसके है सर, c/4 के। तो आप मुझे इसके वैल्यू बता दो, किसकी, a प्लस बी प्लस सी बटे में कितने की, 4, c की। इसकी वैल्यू बताओ। अब देखो यहाँ पे मुझे पहले a b और c की क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू करनी पड़ेगी, इनकी वैल्यू है कितनी। अब देखो आप ध्यान से समझोगे तो आपको एक चीज लिखी हुई है बीच में कि इक्वल, ये सारे इक्वल आने चाहिए। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको इक्वल कैसे बनाते हो, आप इनको इक्वल कैसे बनाते हो। सबसे आसान तरीका क्या है, जब भी देखो ऐसा लिखा हुआ है भाई, किसी भी नंबर के अल्फाबेट के नीचे लिखा हुआ है कि a के बटे में 2 लिखा हुआ है, b के बटे में भी 2 लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे 3 है ना, क्वेश्चन में क्या है 3 है, और c के बटे में कितना है 4। तो जो नीचे लिखी हुई है ना वही इनकी वैल्यू है, वही क्या है, इनकी वैल्यू है कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4 है। लेकिन अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो देखो क्या करेंगे, आपको इक्वल आना है ना, तो आप इनको 1 बनाने की कोशिश कर सकते हो। आप चाहो तो 2 बनाने की कोशिश करो, आप चाहो तो 3 बनाने की कोशिश करो, लेकिन सेम अगर मान लो कि मुझे 1 बनाना है तो मुझे ऊपर भी क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, ताकि 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 बनाऊं तो क्या रखूं, 3 रखना पड़ेगा, यहाँ पे रखूं तो 4 रखना पड़ेगा। भाई 2 से 2 कटेगा एक बार, 3 से 3 कटेगा एक बार, 4 से 4 कटेगा एक बार। तीनों में आंसर सेम आया कि नहीं आया। अब देखो इससे मुझे क्या पता चला कि सर मेरे पास में a की वैल्यू कितनी है, 2 है, b की वैल्यू कितनी है सर 3 है, और c की वैल्यू कितनी है 4। यहाँ पे रख दो वैल्यू, सर 2 प्लस 3 प्लस 4 बटे में c है क्या, c की वैल्यू कितनी है 4 है, प्लस करो कितना आ रहा है 9/4। हो गया आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अब जरूरी नहीं है कि आप इनको एक ही बनाने की कोशिश करो। आप बोलोगे सर नहीं मेरे को तो 2 बनाना है, क्या बनाना है 2, तो आप 2 बनाओ। फिर यहाँ पे तो 2 बनाओगे तो ऊपर 4 रखना पड़ेगा, तो ये की वैल्यू 4 हो जाएगी। इधर 6 रखना पड़ेगा क्योंकि 3 की टेबल में 6 2 बार में आता है, तो यहाँ पे 6। इधर 8 रखना पड़ेगा, तो अब की बार वैल्यू क्या हो गई आपके पास में, ये हो गई है। अब a प्लस बी प्लस सी, पहले तो प्लस करना है, प्लस करोगे तो 18 आएगा। नीचे c लिखना है मतलब 8 लिखना है, देखो कट जाएगा 2 की टेबल में 9 बार में, ये कितनी बार में 4 बार में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीज़ों को आराम से समझना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है ना बिल्कुल भी। आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा क्योंकि अगर किसी को थोड़ा बहुत आ रहा है तो वो क्वेश्चंस कर लेगा, तो उसके दिमाग में आएगा नहीं सर आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये तो आता है मेरे को ना। थोड़ा सा आराम से चीज़ों को समझते जाओ। ये जो क्लास है ना ये बेसिक का काम करेगी आपके लिए, ये आपका आगे जो अपन पढ़ने वाले हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा आराम से है ना। चीज़ें जितने आराम से समझोगे ना उतनी ही आसान हो जाएगी। जल्दबाजी में करी हुई चीज़ें कभी काम में नहीं आती है। देखो नेक्स्ट, देखो मैथ को सीखने के लिए फिर उसके कॉन्सेप्ट सीखने पड़ते हैं। अगर अपन ने कॉन्सेप्ट में ही जल्दबाजी कर दी तो फिर दिक्कत है। अब देखो यहाँ पे क्या है अपने पास में, सर देखो आपको यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है कि x और अनुपात में y है, और ये कितना है 3:4 है। कितना है 3:4। मतलब आपके पास में x की वैल्यू कितनी है सर 3 है, और y की वैल्यू कितनी है सर 4 है। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है सर 4x माइनस वाई की, और अनुपात डिवाइड का साइन है, और 2x प्लस 3y की। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इनकी वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो। इनकी वैल्यू क्या कर दो, आपको पुट करनी है। तो x की वैल्यू 3 है, तो 4 × 3 माइनस 4 बटे में कितना आएगा आपके पास में, देखो 2 × 3 प्लस 3 × 4। 12 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 8 आएगा अपने पास में, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 12, प्लस करोगे तो कितना आएगा 18 आएगा आपके पास में। कट रहा है क्या, कट रहा है सर 2 की टेबल में ये 4 बार में कट रहा है, और ये कितनी बार में कट रहा है 9 बार में। मतलब आपके पास में वैल्यू कितनी है, ये 4/9। और इस 4/9 को आप क्या लिख सकते हो सर 4:9 भी लिख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास में, क्वेश्चन क्या है देखो, यदि 3x 5y और 4z हो तो x y और z बराबर होंगे। आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे कि सर 3x बराबर है किसके, 5y के, और ये बराबर किसके है, 4z के बराबर है। अब टोटली ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको बराबर कैसे करते हो। आपका मेन काम क्या है, इनको बराबर कर दो। अगर आप इनको बराबर करोगे तो x y और z की जगह कुछ रखोगे ना, उन्हीं का तो अनुपात बताना है आपको। अब इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है कि इनको इक्वल रखने का। एक तरीका तो है कि आपके दिमाग में डायरेक्ट ही क्या पड़ जाए कि उस दिमाग में नंबर आ जाए कि हाँ इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो बराबर हो जाएंगे, या फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, इनका एलसीएम, ताकि अपन को ये पता चल जाए कि इन तीनों की टेबल में कौन सा नंबर सेम है। इन तीनों की टेबल में कौन सा नंबर जो है अपने पास में क्या है, सेम है। मतलब 3 का, 5 का और 4 का आपके पास में क्या लेना है, एलसीएम। कितना आएगा इनका एलसीएम, 60 आएगा क्या। मतलब 60 ऐसा नंबर है जो 3 में भी आएगा, 5 में भी आएगा और 4 में भी आएगा। आप चाहो तो किसी और को भी ले सकते हो, मैंने 60 लिया क्योंकि 60 सबसे छोटा नंबर है जो इन सब की टेबल में आता है, इन सब की टेबल में आता है। मैं इसके और भी तरीके बता दूंगा आपको, पहला तरीका ये बता रहा हूं, इसके बाद में दूसरा तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन को क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि इनको इक्वल करो। तो देखो 60 बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं सभी को, तो 3 को मैं किससे गुणा करूं, 20 से करूंगा तो 60 हो जाएगा मेरे पास में। 5 को किससे करूं सर, 5 को आपको किससे करना पड़ेगा, 12 से करना पड़ेगा। 4 को किससे करना पड़ेगा सर, 15 से करना पड़ेगा। तो देख लो x की वैल्यू कितनी है, 20 है, y की वैल्यू 12 है और z की वैल्यू कितनी है, 15। मैं आपके पास में 20, 12 और 15 क्या हो गया, x, y और z का। अगर ये कट रहे हैं तो आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हो, नहीं कट रहे तो यही क्या हो जाएगा आपके पास में आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मान लो कि सर नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं करना, आप कोई और तरीका बताओ। तो और तरीका क्या है, और तरीका देखो, फिर आपके पास में क्या दे रखा है, पहले आप किसी 2 को ले लो। भाई मैं एक साथ तीनों को नहीं लेना चाहता सर, मैं तो 2 को लेके करूंगा, तो आप इन दोनों को लेके कर लो भाई कि 3x बराबर कितना है, 5z। सबसे बेस्ट तरीका जो था मैंने आपको बता दिया है, फिर भी एक और तरीका बता रहा हूं देखो। तो आप क्या करो, यहाँ से x और y का अनुपात निकालने की कोशिश करो। ये y मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये 5 और 3 आ जाएगा इधर, 5/3। ऐसे ही आप क्या करो, लास्ट वाले दोनों को ले लो, लास्ट वाले क्या ले लो, दोनों को ले लो। कितना आएगा, 5y और 4z है। तो देखो y अपॉन में z हो जाएगा, भाई मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड का हो गया, ये हो गया 4/5। अब देखो आपके पास में x अपॉन में y भी है और y अपॉन में z भी है। मतलब मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं कि आपके पास में x अनुपात y भी है, 5:3 है, और y अनुपात z भी है आपके पास में 4:5। आप क्या कर लो, एक सिंगल रेशियो निकालो x, y और z का। अब ये कैसे निकालते हैं देखो, इसका भी सिखा देता हूं आपको। तो आपको पहला क्या पता है, 5 और 3 पता है, दूसरा कितना है, 4 और 5 पता है। अब 2 तरीके हैं इसको सोल्व करने के। एक तो आप 3 हो, अगर 3 हो तो n वाला पैटर्न याद रखो, ऐसे भाई इसको तो इससे करोगे, इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे, n वाला ऐसा। पहले वाले को इस आखिरी वाले से, दोनों को बीच वालों को, और ऊपर वाले को लास्ट वाले से करना है। मतलब 4 को 5 से करोगे तो 20 आएगा अपने पास में, 3 को 4 से करोगे तो 12 आएगा, 3 को 5 से करोगे तो 15। एक तरीका तो ये। एक तरीका क्या है आपके पास में, इन्हीं को वापस लिख रहा हूं, 5 और 3, 4 और 5। ये जो खाली जगह बच गई है ना, इनको पड़ोसी से भर दो। भाई यहाँ पे 3 बचा है तो इसको पड़ोसी से भरोगे, 3 ही है। यहाँ पे खाली जगह के पड़ोस में कौन है, 4 है, 4 भर दो। कितना आएगा, 20 आएगा, 12 आएगा और कितना आएगा, 15 हो गया आपके पास में। कौन सा ऑप्शन है, वही ऑप्शन आएगा। अब देखो ऐसा करना सही है या ये करना सही है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है ना कि किसी को कौन सा तरीका समझ में आता है, किसी को कौन सा तरीका समझ में आता है। मैंने दोनों बता दिया आपको। मेरे हिसाब से जो पहला तरीका था वो बेस्ट है। आपको दिमाग में थोड़ा सा जोर डालना पड़ेगा, बस आपको वैल्यू सेम करनी है। आपको क्या करनी है, वैल्यू सेम करनी है। यहाँ पे आपको दिमाग पे जोर कम डालना है और सोल्व ज्यादा करना है। अब देख लो आप कैसे सोल्व करना चाहते हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, कि आपके पास में a अनुपात b है। a अनुपात कितना है, b है।
7:9 और B/C आपके पास में कितना है 15:7 है। आपको क्या बताना है A/C बताना है। इसके भी दो तरीके बताता हूँ क्यों। अभी तो मुझे A/C पूछ रहा है, अभी तो क्या पूछ रहा है A/C। मान लो कि मुझे पहले यही पूछ लेता कि सर A/B/C बताओ कि कितना आएगा, तो जो अभी अपन ने पीछे पढ़ा है वही क्या होगा, इसका तरीका होगा। कैसे कि आपको A और B का पता है क्या, बिल्कुल पता है सर, लिखो यहाँ पे 7 और 9, ये लो लिख दिया। फिर B और C का पता है क्या, तो अगली नीचे वाली लाइन में लिखो 15 भाई B के नीचे B का लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे 7। एक तरीका तो बताया था n बना के, यहाँ पे n और यहाँ पे s है कि इसको इससे करोगे तो कितना 105, इसको इससे करोगे तो 135, इसको इससे करोगे तो कितना आएगा आपके पास में 63। आप चाहो तो खाली जगह को भर के भी कर सकते हो कि मान लो कि यहाँ पे मैंने खाली जगह, तो ये वाला आएगा 9 आएगा, पड़ोसी से भरी जाएगी खाली जगह हमेशा। यहाँ 5 है, इसका पड़ोसी खाली पड़ा है तो यहाँ पे 5 लिख दो, यहाँ पे क्या लिख सकते, सॉरी 15 है, यहाँ पे 15 लिख दो। आप गुणा करके देख लो, वही 105 आएगा, इसको इससे करोगे तो वही 135 आएगा, वही यहाँ पे क्या आएगा 63 आएगा। आपसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे A और C का अनुपात बताओ, तो A कितना है आपके पास में 105 है और C कितना है 63 है। C कितना है 63। कट रहा है क्या ये सर, कट जाएगा किसकी टेबल में सर, 7 की टेबल में। देखो ये 9 बार में आता है और ये आता है अपने पास में 7 की टेबल में 15 बार में आएगा, ये बिल्कुल आएगा सर। 3 की टेबल में ये 5 बार में और ये कितनी बार में अपने पास में 3 बार में, मतलब 5:3 क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया है। अब देखो ये तो तरीका हो गया आपके पास में, आप लोगों के दिमाग में भी पहले यही तरीका आया होगा। अब मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बताता हूँ, एक और तरीका बताता हूँ। ऐसे वाले क्वेश्चन में जब आपको 3-4 रेशियो देगा और स्टार्टिंग वाले का और आखिरी वाले का अगर रेशियो पूछे तो आपको क्या करना है। देखो अभी अगर जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी कि आप जो ये जो A/B लिखा हुआ है ना, आप इसको क्या लिख सकते हो A/B लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। और आपको अगर B/C दे रखा है तो आप इनको क्या लिख सकते हो सर, B/C लिख सकता हूँ, B/C लिख सकता हूँ। अब एक बार आप इनको गुणा करो, देखो A/B इंटू B/C, देखो B से B तो कट ही जाएगा, क्या आएगा A/C आएगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ A/C लिख सकता हूँ इसको मैं। अब इसी चीज का मैं यूज करने वाला हूँ, इसी चीज का क्या करने वाला हूँ, यूज करने वाला हूँ। पहले क्या लिखा हुआ है 7/9, तो मैं इस A और B की जगह लिख रहा हूँ 7/9 और बाद में कितना है 15/7 है, 15/7। देखो कितना आसान हो गया, 15 7 से 7 तो कट गया। 3 की टेबल में ये 5 बार में और ये कितनी बार में 3 बार में, कितना हो गया 5/3। क्लियर है भाई। आपको अगर तीनों अनुपात पूछ रहे हैं तब तो ये वाला तरीका लगा देना, अगर स्टार्टिंग का और लास्ट का ही पूछ रहा है तो फिर ये वाला तरीका बेकार रहेगा, आपके पास में बेस्ट रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास में कि यदि 3 संख्या A, B और C इस प्रकार है कि A/B और B/C आपको दे रखा है, आपसे क्या पूछ रहा है A/C। देखो स्टार्टिंग वाले का पूछ रहा है और लास्ट वाले का पूछ रहा है, कैसे सोल्व करोगे। अभी जो बताया था कि आप क्या लिखोगे A/B और B/C, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है। B से B कट जाएगा, A/C आएगा क्या, बिल्कुल आएगा सर। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, आपको जब भी क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या लिखना है, नंबर को लिखना है 3/4 और यहाँ पे कितना आएगा 8/9। इसके टेबल में कितनी बार में 2 बार में, इसके टेबल में कितनी बार में 3 बार में, कितना आ गया 2/3, मतलब क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा सर, बिल्कुल हो गया। देखो कितना आसान है। अगर आप वैसे करना चाहते हो तो वैसे भी कर लो कि A/B/C, एक ही बात है। देखो यहाँ पे 3 लिखूंगा, यहाँ पे 4 लिखूंगा, यहाँ पे 8 लिखूंगा, यहाँ पे 9 लिखूंगा, भाई B वाले के नीचे B वाला ही लिखूंगा ना। अब देखो खाली जगह भरो, यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, ये इस वाले खाली जगह पे 8 आएगा क्योंकि पड़ोस में 8 था। इधर करोगे तो 24 आएगा, इधर करोगे तो 32 आएगा, इधर करोगे तो 36 आएगा। कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है सर, 4 की टेबल से कट रहा है। 4 की टेबल में ये 6 बार में, ये 8 बार में और ये कितनी बार में 9 बार में। आपसे क्या पूछ रहा है A और C। A कितना है आपके पास में 6 है, C कितना है 9 है। 3 की टेबल में ये 2 बार में, ये 3 बार में, देख लो वही आंसर आएगा, वही आंसर आएगा आपके पास में। कितना है 2:3। अब आप खुद समझदार हो कि कैसे करना है, ठीक है। मेरा काम था आपको बताना। अब
फिर ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा तरीका आप अप्लाई करते हो। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है देखो कि सर ए अनुपात में बी अनुपात में सी और सी अनुपात में डी आपको क्या दे रखा है, दे रखा है। आपको बताना है ए और डी। देखो क्या बता रहा है, केवल स्टार्टिंग वाले का और लास्ट वाले का बता दो सर, और ये कंटिन्यू चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच वाला गायब है। ए से बी पे खत्म हुआ तो अगला बी से ही स्टार्ट होना चाहिए, फिर अगला सी से ही स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा ही है अपने पास में। तो देखो केवल वैल्यू लिखो 2/3, 4/5 और 6 कितना 7। कट रहा है तो काट दो, नहीं तो फिर वो आंसर हो जाएगा अपने पास में। कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है सर। देखो 3 के टेबल में 2 बार में, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो कितना आएगा 8, 8 को 2 से करोगे तो 16। नीचे कितना 7 और 5 35 बचा गया, तो 16 अनुपात में 35 क्या हो जाएगा आपके पास में, राइट आंसर हो जाएगा। बस हो गया आपका क्वेश्चन। और अब आप वैसे करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। देखो 4 चीजें अपने पास में, क्या क्या है, ए है, बी है, सी है और क्या है, डी है। तो लिखो यहाँ पे ए बी सी और क्या लिखोगे, डी लिखोगे। ए कितना है अपने पास में 2:3 है, बी कितना है 4:5 है, और सी कितना है आपके पास में, सी है देखो यहाँ पे 6:7। खाली जगह को भर दो। यहाँ पे देखो 4 जगह, यहाँ पे 2 जगह खाली हो गई, यहाँ पे 1 जगह और यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2 जगह खाली हो गई आपके पास में। खाली जगह को हमेशा किससे भरा जाता है, पड़ोसी से भरा जाता है। कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। इसका पड़ोसी ये हो गया तो यहाँ पे भी 3 ही लिखोगे। इसका पड़ोसी 5 है तो यहाँ 5 लिखो। इसका पड़ोसी 4 है तो यहाँ पे 4 लिखो। ऐसे यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी क्या आएगा 6, गुणा कर लो 8 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 48। केवल आप में ए और डी निकाल रहे हो ना, बाकी का अपने को चाहिए नहीं तो क्यों निकालेंगे। यहाँ पे 15 और 7 कितना हो जाएगा 105, कितना हो जाएगा 105। मतलब आपके पास में ए और डी की वैल्यू कितनी आई है, 48 और 105 आई है। 3 के टेबल में कट जाएगा ये 16 बार में, और ये कट जाएगा आपके पास में 35 बार में। कितना आया 16:35। ऐसे भी कितना आ रहा था 16:35। अब आप खुद समझदार हो कि आपको कौन सा तरीका लगाना है। भाई आपसे चारों का पूछे तब तो फिर आपको ये लगाना ही पड़ेगा, मजबूरी में लगाना पड़ेगा। लेकिन आपसे अगर पहले का और स्टार्टिंग डायरेक्ट डी का ही पूछ रहा है तो आपको डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये चीज क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो अपने पास में हो गए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। अपने पास में क्वेश्चन क्या है, देखो कि आपके पास में ए और अनुपात बी देखा है 3:4, बी और सी दे रखा है 5:6, और सी और डी दे रखा है 11:9। आपसे क्या पूछ रहा है, बी और डी पूछ रहा है। बी और क्या पूछ रहा है आपके पास में, डी पूछ रहा है। अब बी और डी कैसे निकालेंगे, देखो अगर मैं केवल यहां से स्टार्ट करूं क्वेश्चन को, केवल कहां से करूं भाई, मुझे स्टार्टिंग ए वाले से नहीं पूछ रहा, बी और सी से पूछ रहा है। तो देखो अब बी अपॉन में सी लिखूंगा यहाँ पे, और सी अपॉन में क्या लिखूंगा, डी। सी से सी कट जाएगा तो क्या बचेगा, बी और डी तो बचेगा। तो यहाँ निकाल लो आप कि बी कितना है 5/6 इंटू 11 कितना हो जाएगा 9। 11/9 है ना, बिल्कुल 11/9 हो जाएगा आपके पास में। तो कितना आएगा, देखो 55 आएगा आपके पास में, ये लो 55। नीचे कितना आएगा 54 आएगा। ये लो हो गया आंसर, 55 अनुपात में कितना 54। अरे 55 और 54 क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है आपके पास में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी। अब आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे तो वैसे ही बताओ, तो फिर भाई वैसे कर ले, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चारों का निकालना चाहते हो तो चारों से निकाल लो, वरना इन दोनों से भी निकल जाएगा अपने पास में, क्योंकि इस स्टार्टिंग वाले की तो अपन को यहाँ पे कोई ज्यादा जरूरत है ही नहीं। स्टार्टिंग वाले की तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन चलो चारों से निकाल देता हूँ, तीनों से तो आप निकाल ही लोगे। ए बी सी और डी निकालता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है और 6 है, और 11 और क्या है 9 है। खाली जगह को आपको भरना पड़ेगा। 11 इधर भी 11, इधर 5 आएगा, इधर आएगा 6, इसका पड़ोसी ये था, इधर 4 और इधर 4। आपको तो क्या चाहिए, केवल और केवल चाहिए बी और डी। तो देखो 20 इंटू 11 लिख दो इसको, बाद में कैंसिल आउट कर लेंगे अपन। इसको कितना लिख रहा हूँ मैं, देखो 54 इंटू 4 लिख दूँ क्या, नहीं 4 इंटू 54 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 इंटू क्या लिख देते हैं, 54 लिख देते हैं। अब देखो 4 की टेबल से कट जाएगा, ये कितनी बार में, 5 बार में। कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। तो इधर कितना आया 55 और इधर कितना आया 54 आएगा, वही चाहे आप कैसे ही निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है सबको। यहाँ पे क्या हो जाएगा 55 अनुपात में 54 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखो आगे क्या है अपने पास में। अब अपन क्या करेंगे भाई, अपन ने वैल्यू वाले क्वेश्चंस कर लिए,
अब अपन कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? लैंग्वेज वाले। देखो क्या बोला हुआ है कि यदि x और y आपके पास में 1100 रुपए, x और y 1100 है, को 1:10 में बांटते हैं। 1100 को बांटते हैं किसमें? x और y को। भाई मेरे पास में टोटल क्या है? रुपए हैं 1100 रुपए। अब इनको मैं x और y में बांटता हूं, लेकिन जितने जितने रुपए देता हूं वो नहीं बताया अपन को। अपन को अनुपात में बताया कि सर इसको तो 1 देना है, इसको 10 देना है, इसको तो 1 देना है, इसको क्या देना है? 10। तो बताओ कि x का हिस्सा कितना होगा? मैंने कहा था जब तक योग हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, तब तक आपको x मानना नहीं है रेशियो में। मान भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं मानना है ना, फालतू में क्यों माने अपन। और अब देखो अपने पास में टोटल रुपए हैं 1100 टोटल, तो 1100 लिखो यहाँ पे। अनुपात में टोटल कितना है? सर अनुपात में देखो 1 10, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 11 है, तो 11 लिखो। आपको किसका निकालना है? x का निकालना है। x वाला कितना है? 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दो। इसके टेबल में कितनी बार में? 100 बार में। सर कितनी बार में? 100 बार में। 100 को 1 से गुणा करोगे तो 100 ही आएगा। मतलब x का हिस्सा कितना है आपके पास में? 100 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपके पास में? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो कि दो संख्याओं का अनुपात मेरे पास में 3:8 है, उनका अंतर कितना है? 115 है। तो बताओ कि छोटी संख्या ज्ञात करो कि छोटी वाली जो संख्या होगी ना वो कितनी होगी। अब देखो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? अंतर दे रखा है, तो आपको इन दोनों का क्या निकालना है? अंतर निकालना है। अंतर कितना? 5 का। तो 115 के नीचे अनुपात वाला अंतर लिखो। भाई ये अंतर था, अनुपात में भी अंतर निकाल के इसके नीचे लिख दिया। आपको क्या चाहिए? छोटी वाली संख्या। छोटी वाली संख्या कौन सी होगी? अनुपात में 3 वाली होगी क्या? 3 से गुणा कर दो। इसके टेबल में कितनी बार में? 23 बार में। इंटू 3 करोगे तो कितनी बार में? 69 आएगा। 69। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। इसको अपन क्या बोलते हैं? वैल्यू सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैल्यू सिस्टम। मेरी जो मैथ है, जो पढ़ाने का तरीका है, वो टोटली इसी चैप्टर पे डिपेंड करता है। मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है, मैं जितनी चीजें ज्यादातर पढ़ाता हूँ, आपने मेरे से पढ़ा होगा, देखो मैं फॉर्मूलों में बहुत कम विश्वास रखता हूँ। फॉर्मूलों में क्या है? बहुत कम विश्वास रखता हूँ। देखो कभी मैथ बनी होगी, एक बार मेरी बात सुनो ध्यान से, है ना, कि कभी अगर मैथ बनी होगी तो उनके साथ में फॉर्मूले नहीं बने होंगे। फॉर्मूले नहीं बने होंगे ना, कि किसी ने भी ऐसा फॉर्मूला नहीं निकाला होगा कि लाभ के लिए ये फॉर्मूला लिख दो और हानि के लिए ये वाला फॉर्मूला लिख दो। ये सारी चीजें माइंड में होती है। क्या होती है? माइंड। एक कॉमन सेंस कहता है कि अपन ने ज्यादा में खरीद के कम में बेचा है तो हानि हो जाएगी, और कम में खरीद के ज्यादा में बेचा है तो लाभ हो जाएगा। फॉर्मूले बाद में अलग अलग लोगों के द्वारा इन्वेंट किए गए हैं ना, क्या क्या है? लोगों के द्वारा बनाए गए, ताकि वो जो प्रॉब्लम है अगर कोई आदमी नहीं सोच पा रहा तो उसके लिए अपन ने क्या बना दिया? एक शॉर्टकट बना दिया है कि इसके अंदर वैल्यू पुट करो, आपका डायरेक्ट क्या निकल जाएगा? आंसर निकल जाएगा। अब जब अपन मैथ को फॉर्मूलों से पढ़ने जाते हैं ना, तो दिक्कत पता है क्या होती है? कि अपनी जो थिंकिंग है, मैं ज्यादातर मैंने बहुत सारे टीचर देखे जो फॉर्मूलों से मैथ पढ़ाता है। फॉर्मूलों से मैथ पढ़ाने से दिक्कत ये होती है कि जो बच्चा सामने पढ़ रहा है वो अपने जो थिंकिंग है ना, वो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं कर पाता। वो चीज़ों को सोचेगा ही क्यों? अरे जब उसको पता है कि मुझे इनमें वैल्यू रखने से आंसर मिल जाएगा, तो उसको ये लगता है कि मैथ ये फॉर्मूले ही हैं। उसको क्या लगता है कि मैथ जो है ना, ये क्या है? ये फॉर्मूले। नहीं, मैथ फॉर्मूले नहीं है। ये मैथ, ये तो आपने क्या कर दिया? एक इजाद किया हुआ तरीका है कि आप इसमें वैल्यू पुट करोगे डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, वो तरीका है। अब आपने बताओ कि इसमें कहाँ सोचा? भाई आपकी मैंने एक बार एक एग्जाम्पल देता है, देखो ना, कि मान लो कि मुझे ऐसे बोल रहा है कि 120 में मुझे क्या होता है? मान 20% का प्रॉफिट होता है। तो बताओ कि मैंने कितने में चीज खरीदी है? अब मैंने दिमाग लगाया कि सर देखो मैं जो टोटल मेरे पास रहेंगे वो 100% है, 20% का प्रॉफिट हुआ होगा, तो मतलब मैंने 120% में बेचा होगा। 120, तो ये 120% की वैल्यू ही है, इंटू क्या कर दूंगा? 100 कर दूंगा। अगर मुझे टोटल का इससे कट गया, ये क्या निकाला मैंने? पैसे निकाल लिए, मतलब 100 रुपए में खरीदा। अब बच्चों को क्या करते हैं कि अपन यही तरीका सिखा देते हैं। कौन सा? कि आपको फॉर्मूला सिखा देते हैं कि आपको अगर सीपी निकालनी है तो क्या करना है? 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू में क्या कर देते हैं? एसपी कर देते हैं। ये लो जी हो गया। तो फिर बच्चा क्या करता है? यहाँ पे जैसा बोला है 100 प्लस 20 कर देता है, इंटू 120 कर देता है। 120 नीचे आता है, इससे कट जाएगा, 100 आंसर आ गया। अब आंसर तो दोनों में ही 100 है, लेकिन यहाँ पे बच्चे ने सोचा है, उसकी थिंकिंग क्या हुई है? यहाँ पे इन्वॉल्व हुई है। लेकिन यहाँ पे उसकी थिंकिंग क्या हुई है? इन्वॉल्व नहीं हुई है।
वो एक मशीन की तरह है कि उसने इनपुट डाला और आंसर में आउटपुट निकल गया। इसीलिए बच्चों को मैथ नहीं आती, क्योंकि फॉर्मूले याद ही नहीं रहते सर। अरे कैसे याद रहेंगे भाई? आप में क्या होनी चाहिए? थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए। इसी को अपन क्या बोलते हैं? वैल्यू सिस्टम बोलते हैं। मैथ में एक चीज होती है वैल्यू सिस्टम, कि जो जिसकी वैल्यू है उसको वैसे सोल्व करो, तो अपने आप चीजें क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा टॉपिक से भटक गए थे अपन, आगे बढ़ते हैं। देखो आपको क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात आपके पास में 5:4 है, उनका अंतर 10 है, तो उनमें बड़ी वाली संख्या कौन सी होगी? अब देखो अंतर कितना है आपके पास में? 10। अनुपात में अंतर कितना है आपके पास में? 1 का है। आपको क्या निकालना है? बड़ी वाली संख्या। बड़ी वाली संख्या कौन है? 5 है। 5 से गुणा कर दो, कितना आएगा? 50 ही आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आगे क्या है अपने पास में, कि 3 संख्याओं का योग आपके पास में 98 है। यदि पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है अपने पास में, और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो बताओ कि दूसरी संख्या कितनी होगी? देखो आपको क्या दे रखा है? पहली का और दूसरी का अनुपात दे रखा है, कितना? 2:3। फिर बाद में दूसरी और तीसरी का क्या दे रखा है आपको? अनुपात में दे रखा है 5:8। तो आप क्या करोगे? पहले सिंगल अनुपात निकाल लो, पहली का, दूसरी का और तीसरी का। कितना आएगा? 2:3 और 5:8। ये अपन क्यों निकाल रहे हैं? देखो क्योंकि यहाँ पे तो दूसरी संख्या अपन को 3 दे रखी है, जबकि यहाँ पे 5 दे रखी है। अलग अलग थोड़ी हो सकती है भाई, दूसरी संख्या कोई फिक्स नंबर ही तो रहा होगा। कभी तो आप उसको 3 बोल रहे हो, कभी आप क्या बोल रहे हो? 5 बोल रहे हो। तो इससे डिफरेंस को सेम करने के लिए अपन क्या करें? ये अनुपात निकालें तीनों का साथ में। खाली जगह देखो डायरेक्ट एन से कर लो, क्या खाली जगह भरोगे बार बार? ऐसे एन से कर लिया करो, ठीक है। 3 वाले में भर भी दोगे तो क्या होगा भाई? 2 को 5 से तो करना है, तो इधर 5 ही लिखूंगा, 5 ही आना है वो। तो यहाँ पे कितना आएगा? 10, 15, इसको इससे करा दो, इसको इससे किया तो कितना? 24। ये आपके पास में क्या निकल गया? अनुपात तीनों का। अब क्वेश्चन मुझे बोलता है कि उनका योग कितना है? 98 है। तो इनका योग कितना होगा? 10 और 25, 25 और 24 कितना होता है? गुण 50, मतलब 49। आपको क्या निकालना है? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कितनी है? 15। 15 से क्या कर दो? यहाँ पे गुणा कर दो। इसके टेबल में कितनी बार में? 2 बार में। 2 को इससे करोगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। कौन सा ऑप्शन है आपके पास में? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज और, कि जितने भी नए दोस्त जुड़ रहे हो चैनल पर, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से किया करो। मैं अभी एनालिटिक्स देख रहा था चैनल का, आप में से 60% लोग जो देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा चैनल को। मतलब वो लोग देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं है। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को क्या किया करो? सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करोगे तभी ये चैनल आगे ग्रो कर पाएगा, है ना। आप कैसे इस पर रिएक्ट करते हो तभी चैनल आगे ग्रो कर पाएगा। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपसे थोड़ी सी ये उम्मीद रखता हूँ कि आप क्या करोगे? चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करोगे। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास में, आपको बोल रहा है कि सर देखो 370 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार से बांटा जाए कि ए का भाग बटे बी का भाग और बी का भाग बटे सी का भाग बराबर 3/4 आना चाहिए। मतलब ए और बी अपॉन में ये बी और सी के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और ये दोनों ही किसके बराबर होंगे? 3/4 के। मतलब ये वाला भी इसी के बराबर में है और ये वाला भी क्या है? इसी के बराबर में। तो बताओ कि ए का भाग कितना है? तो आपको वही सेम काम करना है जो पीछे किया आपने। आपको सिंगल अनुपात निकालना है, ए का, बी का और सी का। कितना आएगा? तो पहले मैं 3/4 लिखूंगा, क्योंकि ए अपॉन बी की वैल्यू यही है और बी अपॉन सी की वैल्यू भी यही है, तो यहाँ पे भी ये लिखूंगा। यहाँ पे देखो 3 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? इसका पड़ोसी 4 है तो 4 कितना? 9, 12 और 16। ये आपके पास में क्या निकल गया? अनुपात निकल गया। क्वेश्चन में टोटल पैसे कितने हैं? 370 है, तो 370 यहाँ रखो। अनुपात में टोटल कितना है? सर 16 और 12 28 और 9 37 है। आपको क्या निकालना है? सर ए का भाग, ए कितना है? 9 है। 9 से क्या कर दो? गुणा कर दो। इसकी टेबल में 10 बार में कटेगा, 10 × 9 कितना होता है? 90। कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ? देखिए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से बांटा है कि बेटे और पत्नी का हिस्सा
तथा पत्नी और पुत्री के हिस्से का अनुपात 3:1 है। मतलब दोनों ही बेटे और पत्नी का और पत्नी और पुत्री दोनों का ही 3:1 है। तो उसकी पुत्री का हिस्सा उसके पुत्र से कितना है, 6400 रुपये कम है। 6400 क्या, 64,000 कम है अपने पास में। तो बताओ कि कुल संपत्ति कितनी थी, टोटल रुपए कितने थे। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे अपन। आपको बोल रहा है कि बेटे और पत्नी का, बेटा मतलब मैं सन मान लेता हूं और वाइफ मान लेता हूं, इनका अनुपात भी 3:1 है। और वाइफ का और जो उसकी डॉटर है उनका अनुपात भी 3:1 ही है। तो पहला काम तो क्या है, इनका सिंगल अनुपात निकाल लो। किस किस का, सन का, वाइफ का और डॉटर का। सन और वाइफ का कितना है, 3:1 है। वाइफ और डॉटर का भी कितना है, 3:1 है। क्रॉस में एन बना के कर दूं कि आएगा 9 आएगा, 3 आएगा और कितना आएगा, 1 आएगा। ये आपके पास में तीनों का अनुपात निकल गया। अब क्वेश्चन मुझे क्या बोलता है, यहां से वापस से पढ़ो। उसकी पुत्री का हिस्सा उसके पुत्र से 64,000 रुपये कम है। तो ये रहा पुत्री 1 है, पुत्र कितना है, 9 है। अनुपात में कितना कम है, 8 कम है। पुत्री को 8 कम मिले, क्वेश्चन के हिसाब से 64,000 है। तो 64,000 की इसकी वैल्यू भी बताओ देंगे। अरे 64,000 वैल्यू कितने की, 8 की। आपको किसके निकालनी है, आपको निकालना है कुल संपत्ति टोटल कितनी है। तो 9 और 3 12 और एक कितना है, 13 लिख दो यहाँ पे। इसके टेबल में कितनी बार में, 8 बार में। 13 को 8 से गुणा करोगे तो 104 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। 3 जीरो है तो 3 जीरो को क्या लगा दो, वापस से लिख दो। कितना हो जाएगा आपके पास में, देख लो कितना हो जाएगा, 1,04,000। 1,04,000 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में कि सर 117 रुपए को, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो है ना, 117 रुपए को ए बी और सी में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था। गलती से इसको 2:3:4 में बांटा गया है। तो इस प्रकार से उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना अधिक लाभ हुआ, आपको ये भी बताना है। मतलब लाभ किसको हुआ है ज्यादा और कितना हुआ है, ये भी बता देना साथ में, ठीक है। तो पहली वाली कंडीशन से करते हैं। देखो आपके पास में अनुपात था 1/2, 1/3 और 1/4 है। लेकिन देखो ऐसे अनुपात में अगर अपन चीजों को बांटेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा अपने लिए। भाई आप बांट दोगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा चीजों को सोल्व करना। तो इसका इलाज क्या है, तो इसका इलाज है कि सर देखो इसको फ्रैक्शन से हटाना पड़ेगा। ये जो भिन्न में लिखा है ना, इसको हटाना पड़ेगा, ऐसे अनुपात में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, इनके एलसीएम से इनको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो एक चीज समझो कि अनुपात में किसी भी चीज को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो कि मेरे पास में 3:4 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब ये 6 और ये 8, तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है क्योंकि ये कट के वापस वही आ जाना है, कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें, ठीक है। ऐसे ही इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तीनों को करोगे तो तीनों का एलसीएम 12 आएगा। 12 से क्या कर दो, गुणा कर दो तीनों को करोगे तभी फर्क नहीं पड़ेगा, वरना तो फर्क पड़ेगा। इसके टेबल में 6 बार में, इसके टेबल में 4 बार में, इसके टेबल में 3 बार में। मतलब आप उस अनुपात को ये भी लिख सकते हो 6:4:3। अब 117 को बांटना था तो बांटते हैं। देखो 117 है अपने पास में टोटल, अनुपात में टोटल कितना है, देखो 6 और 4 10 और 3 13। 13 की टेबल में कितने बार में, 9 बार में। अब 9 का जिसको निकालना है उसका गुणा कर लो। मतलब ए का निकालना है तो 9 से करूंगा कितना आएगा, 54 आएगा। बी का निकालना है तो 9 को 4 से करूंगा कितना, 36। और सी का निकालना है तो 9 को किससे करूंगा, 3 से 27। ये हो गया इस अनुपात में बांटते तो। लेकिन यहाँ पे क्या हो गई है, गलती हो गई है और इस अनुपात में अपन ने बांटा ही नहीं है। किस अनुपात में बांट दिया, इस वाले अनुपात में बांट दिया, 2:3:4 में। तो वापस से बांटो फिर भाई, गलती हो गई तो वापस से बांटो, देखो कितनी गलती हुई है। तो 117 अब की बार वैल्यू किसकी है, 2 और 3 5 और 4 9 की है सर। कितनी बार कटा, 13 बार। 13 से गुणा करो इसको, 13 से 2 को करोगे तो 26 आएगा। 13 को 3 से करोगे तो 39 आएगा। 13 को अगर आप 4 से करते हो तो 52 आता है। आपसे पूछ रहा है कि किसको अधिक लाभ हुआ है और कितना लाभ हुआ। देखो इन दोनों में तो लाभ का कोई कंडीशन ही नहीं है, इनको बेचारों को कम मिल, अच्छा इसको तो लाभ हुआ है 3 का ना, इस वाले में कोई लाभ नहीं हुआ है तो ये तो हट ही गया अपने पास में। इन दोनों में लाभ हुआ है लेकिन इसमें तो 3 का लाभ हुआ है,
इसमें 25 का लाभ हुआ है। किसको लाभ हुआ? सी को। कितने का? 25 का। कौन सा ऑप्शन है? 4 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या है अपने पास में, क्वेश्चन क्या है, देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो ना कि ए और बी की कुल आय बराबर है। कि कुल आय का मतलब क्या होता है? टोटल जो इनकम होगी मेरे पास में दोनों की बराबर है। ए को मूल आय का 65% भत्ता मिलता है। मतलब ए की जितनी भी आय होगी ना, मूल आय, उसका 65% उसको क्या मिलता है? भत्ता। साथ में एक्स्ट्रा पैसे है ना, जैसे रेंट का, किराए का ना, ऐसे मिलते हैं, इंसेंटिव मिलते हैं कुछ चीजें, वो है, उनको क्या बोलते हैं? भत्ता बोलते हैं। तो ए को मूल आय का 65% भत्ता मिलता है और बी को मूल आय का 80% भत्ता मिलता है। और ए और बी की मूल आय का अनुपात क्या होगा आपको ये बताना है। तो मूल आय इनके बराबर नहीं है, इनकी टोटल आय मतलब बढ़ने के बाद में जो भत्ता मिल गया उस सबको काउंट करने के बाद में क्या है? बराबर है। तो देखो सोल्व करते हैं। एक की जितनी भी मूल आय होगी, ध्यान से समझना मेरी बात को, जो मैं बोल रहा हूं ना उस पर ज्यादा ध्यान देना। क्या बोल रहा हूं मैं? कि ए की मूल आय और बी की मूल आय आपस में 100% है। भाई ए जितना कमाता है वो उसके लिए 100% है, बी जितना कमाता है उसके लिए क्या है? 100% है। अब ए ने अगर 100% कमाया और 65% भत्ता मिला तो टोटल इनकम कितनी हुई? ए का 65%, ए का 165%, ये हो गया बराबर है किसके? टोटल आय निकाल दिया अपन ने ए की। बी की कितनी होगी? बी को भी 100% ही पैसे मिलते होंगे, जितने भी मिलते होंगे। अब चाहे उसको 2 रुपए मिले, लेकिन है उसके लिए 100% ही, 80% उसको भत्ता मिला तो बी क्या है? 100 तो इनकम हो गई, एक्स्ट्रा 80% और मिल गया, 180। तो बी का भी टोटल आय कितना है? बी का टोटल आय अपने पास में 180, बी का 180%। ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। क्वेश्चन बोलता है कि दोनों की जो टोटल आय है ना, भत्ता इतना सब मिलाने के बाद में जो बना वो आपस में क्या है? इक्वल है। तो आप बताओ कि ए और बी का अनुपात कितना होगा? तो देखो का मतलब गुणा होता है। क्या होता है? गुणा। क्या होता है? गुणा होता है। तो ए ये इधर आ जाएगा, डिवाइड में बी आ जाएगा अपने पास में, तो 180/165। कट रहा है क्या कुछ? अरे कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। देखो सर 5 के टेबल में 36 बार में, और ये कटेगा अपने पास में कितनी बार में? 33 बार में। फिर कट रहा है कितनी बार में? सर 3 की टेबल में 12 बार में, और ये 11 बार में। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं सर? 12:11 लिख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? यहाँ पे एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 संख्या है मेरे पास में और उनका अनुपात कितना है? 3:2:5 है। 3:2 क्या है मेरे पास में? 5 है ना। तो एक मिनट देखूंगा ना। तो संख्या के वर्गों का योग कितना है? 1862 है। तो बताओ कि तीनों संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ पे बहुत ही मेन चीज है, थोड़ी क्लास लंबी तो हो रही है लेकिन समझो। देखो ना कि मेरे पास में 3 नंबर दिए। अब यहाँ पे आपको वो गलती नहीं करनी है जिसके लिए मुझे डर है ना भाई। मैंने जो समझा के आ रहा हूँ स्टार्टिंग से। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जब अगर नंबर मल्टीप्लाई होने लग जाएंगे तब आपको एक्स मानना पड़ेगा। अगर एक्स आपको जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर आपको एक्स बिना माने भी कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको एक्स मानना पड़ेगा। कैसे? क्यों माने सर? देखो कि यहाँ पे इनका वर्ग निकालना है। कि वर्ग निकालना है तो वर्ग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जैसे 3 का निकालना है तो 3 को 3 से ही गुणा करना पड़ेगा, 2 को 2 से ही गुणा करना पड़ेगा, और 5 को 5 से ही गुणा करना पड़ेगा। मतलब गुणा हो रहा है, और गुणा वाले में आपको क्या मानना है? एक्स मानना है। तो मैं इन नंबरों को क्या मान रहा हूँ? इसको मैं मान रहा हूँ 3x, इसको मान रहा हूँ 2x, और इसको क्या मान रहा हूँ? 5x मान रहा हूँ। अभी क्लियर हो जाएगा कि क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, है ना। ध्यान से समझना। देखो इसका स्क्वायर कितना होगा सर? 3 का तो 9 होगा, x का x² हो जाएगा। 2 का कितना होगा? 4 होगा, इसका x² हो जाएगा। 5 का 25 होगा और x का x² हो जाएगा। क्वेश्चन बोलते हैं कि इन सभी का योग कितना है अपने पास में? 1862। तो 1862 अनुपात में कितना है सर? देखो 25 और 4 हो जाएगा 29, और अपने पास में 38 हो जाएगा। 38x² है ना भाई, अपने पास में तो 38 ही है ना। तो यहाँ पे देखो ऐसा लिखूंगा मैं 38x², और ये किसके बराबर में आना चाहिए? इसके बराबर में। तो ये जो x² है ये तो ये रखता हूँ, 38 को नीचे भेज देता हूँ, 1862/38। अब अगर आप x नहीं मानते ना
तो आप नीचे डायरेक्ट क्या लिखते, 38 ही लिखते और कैंसिल आउट करते कि ये 19 के टेबल में कितनी बार में, देखो 9 बार में, फिर आ जाएगा अपने पास में कितनी बार में, 8 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से काटोगे तो गुण 50, तो आपका आंसर आता है गुण 50। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो अपन को स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, इसीलिए अपन ने x माना है कि गुण 50 है तो कितना आएगा, x की वैल्यू 7 आएगी, कितनी आएगी, 7 आएगी। अब 7 है तो लिख दो यहाँ पे, देखो भाई ये नंबर माने थे ना आपने, तो 3 को 7 से करोगे तो 21 आएगा, 2 को 7 से करोगे तो 14 आएगा, 3 को 7 से करोगे, सॉरी 5 को 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 35। ये लो जी हो गया। कौन सा है आपके पास में, 21, 14, 35, कौन सा ऑप्शन है, नहीं तीसरा ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास में, राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है सभी को चीजें। तो यहाँ पे क्लास को समाप्त करते हैं, थोड़ी लंबी हो चुकी है क्लास, तो बाकी की चीजें पढ़ेंगे अपन कल। बाकी की चीजें क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आज आपकी क्लास क्या आएगी, आपकी पसंद आई होगी, उम्मीद क्या मेरे हिसाब से आई होगी, लेकिन फिर भी सबका अलग अलग व्यू पॉइंट है। तो जैसी भी क्लास लगी है आपको कमेंट करके मुझे बताना जरूर है, ध्यान रखना आपका फीडबैक बड़ा मैटर करता है ना, कि मुझे भी चीज़ों को इन्वॉल्व करने में हेल्प मिलती है कि बच्चों को क्या चीज़ें समझ में आ रही है, क्या चीज़ें उनको अच्छे से और समझानी है मुझे, वो तभी पता चलेगा जब आप बताओगे। मुझ में भी कमियां हो सकती है, आप लोग उनको ढूंढ के बताओगे मुझे कि सर देखो आप यहाँ पे ये चीज़ कर रहे हो, आप ये सही करो वैसे करो, तो वो बताओगे तभी पता चलेगा, ऐसे तो कैसे पता चलेगा बताओ ना भाई। अपन इंसान में क्या होता है, वो दूसरों की कमियां बड़ी आसानी से निकाल सकता है, तो फिर यही काम करो आप लोग भी, है ना। मैं नहीं बोलता कि मेरे अच्छाइयाँ बतानी है, नहीं, कमियां भी बताओ ना, आप जैसा बताओगे वैसे मंजूर है भाई। और जितने भी दोस्त नए जुड़े हैं चैनल पर, वो चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब जरूर से करना है आपको। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर से करना है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो देखो मेरी हेल्प इसी वजह से हो जाएगी कि इसकी रीच बढ़ेगी, चैनल की क्या होगी, रीच बढ़ेगी। इसलिए बोलता हूँ कि आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है भाई, ऐसे तो बढ़ेगा नहीं। तो आप इतनी सी हेल्प कर दो मेरी कि रीच बढ़ानी चैनल के लिए, क्या तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइबर्स गेन करने पड़ते हैं ना। नए चैनल वालों को बार बार बोलना पड़ता है, इसीलिए मैं भी बोलता हूँ। लगता तो मेरे को भी अजीब है, मेरी वैसे पर्सनैलिटी ऐसे नहीं है कि मैं बार बार चीज़ों को बोलूँगा ना, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। तो लाइक शेयर करने नहीं बोलूँगा आपको, वो आप अपने डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप करना चाहो तो कर देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। आपको पसंद ही नहीं आया तो क्यों करोगे, सीधी सी बात ये है ना। अभी आपके पास में 1:30 बजे क्लास और होगी, 1:30 बजे आपकी क्लास होगी प्रैक्टिस सेट वाली, वो आप क्लास को जरूर से ज्वाइन करना है आपको। वहाँ से आपकी क्या होगी, आपके सारे के सारे चैप्टर क्या हो जाते हैं, एक ही क्लास में कवर हो जाता है भाई। रोज रोज क्या हो जाता है, प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आप हैबिचुअल हो जाओगे इस क्वेश्चन के, तो एग्जाम में एकदम आपको ऐसा लगेगा ये सारे क्वेश्चन तो मैंने सोल्व कर रखे हैं, मैंने कितने पता नहीं कितने क्वेश्चन करवा दिए होंगे ना। 100 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करवाएं तो सोच के देखो कि कितने क्वेश्चन करवा दिए होंगे। इतने क्वेश्चन करने के बाद में आप अगर एक बुक भी लेकर आओगे ना, तो भी इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। तो उससे बेनिफिट आपको एग्जाम के अंदर होगा, अभी आपको शायद समझ में नहीं आएंगे, लेकिन एग्जाम में बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और टेलीग्राम चैनल के लिए आप PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अगर आपको PDF चाहिए इन सब की।